गुड मॉर्निंग गाइज। और आज के दिन की शुरुआत करेंगे कोट ऑफ द डे से। कोट ऑफ द डे क्या है? डोंट बी अफ्रेड टू गिव अप द गुड एंड गो फॉर द ग्रेट। डरो मत अच्छा काम करने को छोड़ के, क्योंकि आप ग्रेट करने वाले हो। हर सुबह 8 बजे आपको वोकैब का सेशन स्टार्ट हुआ है और ये सेशन आपके कुछ न कुछ शब्द भंडार को बढ़ाएगा। और जो शब्द हैं इनकी जो डिफ़िकल्टी लेवल है 8 आउट ऑफ 10 है, 7 आउट ऑफ 10 है, क्योंकि ये शब्द ऐसे हैं जो थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं। जैसे पहला शब्द है परफर्विड। आपने जो जनरल शब्द है वो सुना होगा, पैशनेट सुना होगा, आर्डेंट सुना होगा, इंटेंस सुना होगा, डिजायरियस सुना होगा, लेकिन परफर्विड नहीं सुना है। तो पैशनेट होना मतलब किसी चीज़ को लेकर उत्साही होना, आर्डेंट होना जिद्दी होना किसी को करने के लिए, इंटेंस इच्छा होती है आपकी, डिजायरियस हो आप, किसी चीज़ की डिज़ायर है। इसी तरीके से आप परफर्विड होते हो। परफर्विड क्या है? ये एक एग्जेक्टिव है और इंग्लिश में इसको बोलते हैं कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेंस इमोशन, कि आपके अंदर किसी चीज़ को करने के लिए एक इंटेंस इमोशन है। ये एग्जेक्टिव है तो नाउन के पहले आएगा। अब इसका जो है पहले तो एंटोनिम देखेंगे। डिस्पैशनेट, पैशनेट, डिस्पैशनेट। इमोशनलेस हो, इम्पैसिव हो, अनइमोशनल हो। इजी से शब्द हैं। यूसेज देखते हैं। मैरी मी वॉज ट्राइड फॉर ए वीक। मैरी मी ने एक हफ्ते तक ट्राई किया। बट द कूल साइनिक, कूल साइनिक, साइनिक क्या होते हैं? साइनिक वो लोग होते हैं जो क्रिटिक होते हैं। तो कूल साइनिक एंड द, जैसे हम बोलते हैं ना यू आर ए कूल गाय, तो कूल साइनिक यहाँ पे जो क्रिटिक है उसको कूल की संज्ञा दी जा रही है। तो कूल साइनिक एंड द परफर्विड अपोस्टल। अपोस्टल का मतलब समर्थक, जो किसी चीज़ का समर्थन करे। ऑफ वोमेन्स राइट्स प्रूव्ड म्यूचुअली रिपल्सिव। ये बोला जा रहा है कि भाई साहब मैरी मी ने बहुत ज़्यादा जो है ट्राई किया, एक हफ्ते तक ट्राई किया, बट लेकिन क्या हुआ? जो कूल साइनिक थे, जो कूल क्रिटिक थे और जो परफर्विड एपोस्टल थे। परफर्विड एपोस्टल मतलब वो समर्थक जिसके अंदर थोड़ा सा इम्पल्स था। क्या था? थोड़ा इम्पल्स था, डिजायर था, ताकि वो समर्थन कर पाए वोमेन्स राइट्स को लेके। वो म्यूचुअली रिपल्सिव महसूस होते हुए दिखाई दिए कि वो एक दूसरे की बात नहीं समझ रहे थे। इसके बाद आज का दूसरा कैप देखेंगे, एफरंट। एफरंट का मतलब क्या है? एफरंट का मतलब देख रहे हो ना, टकराव। टकराव जब आप जो है एक दूसरे के ऊपर चिल्लाते हो, किसी को अपमानित करने हो। टू से और डू समथिंग दैट ऑफेंड समबडी, कि आपका कुछ ऐसा करना जो किसी को ऑफेंड करे। तो इंसल्ट, ऑफेंड, स्कैंडलाइज, हर्ट। स्कैंडल आपने सुना है, तो स्कैंडलाइज करना, किसी के ऊपर छीटाकसी करना। ये इसके नॉर्मल से शब्द है जो आपने सुन रखा होगा। एफरंट आपने नहीं देखा है। एफरंट का मतलब टकराव, ठीक है, अपमानित करो किसी को। एंटोनिम इसका क्या हो जाएगा? फ्रेज हो जाएगा, ऑनर हो जाएगा, प्लीज हो जाएगा। यूसेज देखेंगे। ही होप दे वुड नॉट फील एफरंटेड इफ दे वर नॉट इन्वाइटेड। ही होप दे वुड नॉट फील एफरंटेड। उन्होंने आशा की थी कि वो अफरंटेड फील नहीं करेंगे इफ दे वर नॉट इन्वाइटेड, अगर इन्वाइट नहीं हुए तो। अब देखो एक चीज समझो कि यहाँ पे जो एफरंटेड का इस्तेमाल है, एफरंटेड का इस्तेमाल एग्जेक्टिव की तरह है और ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। क्या है? वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। फील एक आपका जो है वर्ब है। फील एफरंटेड, कैसा फील किया? एफरंटेड फील किए, मतलब अपमानजनक फील किए। ये एग्जेक्टिव है और आपको पता है एग्जेक्टिव वर्ब को मॉडिफाई नहीं करता है। लेकिन अगर आपने ग्रामर का रूल पढ़ा है तो वर्ब ऑफ सेंसेशन, लुक, फील, सी, ये सारे के सारे वर्ब ऑफ सेंसेशन होते हैं। इनको एग्जेक्टिव मॉडिफाई करता है, एडवर्ब नहीं। इस वजह से एफरंटेड यहाँ पे लिया गया है और ये एग्जेक्टिव का रोल कर रहा है। एफरंट वर्ब है, टकराना वर्ब हो गया। और यहाँ पे जो फील है ना, वो बात है कि वो किस तरीके से फील करेगा। अपमानित की बात हो रही है। क्या है? अपमानित, अपमानित। इसके बाद अगले शब्द की तरफ मूव करेंगे, प्लेथोरा। प्लेथोरा का हिंदी में जो मतलब होता है बहुतायत, बहुत मात्रा में पाया जाना। ए लार्ज और एक्सेसिव अमाउंट ऑफ समथिंग। और सिनोनिम्स इसके हो गए इसी हिसाब से एक्सेसिव, बहुत जनरल सा। एबंडेंस आपने सुना होगा। ओवर एबंडेंस, तो ये शब्द एबंडेंस, एक्सेस, ओवर एबंडेंस आपने सुन रखा है। लेकिन प्लेथोरा डिफिकल्टी लेवल में मैं यूं बोलूँगा कि 5 आउट ऑफ 10 दे सकते हैं, 6 आउट ऑफ 10 दे सकते हैं। इसको एंटोनिम की बात करें तो डिफिशियंसी, कमी, इनएडिक्वेसी है आपके पास, लैक है, इसका मतलब भी कमी होती है। पर्याप्त मात्रा में ना होना मतलब कम होना। यूसेज हो गया, सम कॉफी शॉप्स हैव ए प्लेथोरा ऑफ ड्रिंक्स। कुछ कॉफी शॉप से बात जो है प्लेथोरा ऑफ ड्रिंक्स है, बहुत सारी ड्रिंक्स है, बहुतायत है ड्रिंक्स की। टू चूज फ्रॉम वाइल अदर स्टिक टू द बेसिक्स। कुछ के बाद बहुत ज़्यादा है और कुछ के बाद सिर्फ बेसिक वर्जन हैं ड्रिंक्स की। इसके बाद अगले शब्द की तरफ मूव करेंगे और अगला शब्द है आपका वेनियल। वेनियल का मतलब होता है ऐसा सेट ऑफ टास्क या ऐसी जो चीज़ है जिसे माफ़ किया जा सके। जैसे ये जो सिंबल है, या आप हाथ जोड़ के किसी से माफ़ी मांग रहे हो, तो ऐसा जो है आपका जो है ऑफेंस हो गया, या ऐसा जो काम हो गया, ऐसा टास्क हो गया जो आपने गलत किया है लेकिन उसे माफ़ किया जा सके। तो वेनियल ऑफेंस आप लिख सकते हो याद रखने के लिए।
ये आपको याद रहेगा, वेनियल ऑफेंस मतलब ऐसा ऑफेंस या ऐसा क्राइम जो है जो वेनियल नेचर का है, माफ़ करने योग्य है, तो दैट मे बी फॉरगिवन या एक्सक्यूजेबल। तो फॉरगिवन भी इसका जो है क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा, एक्सक्यूजेबल भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, कंडोनेबल भी इसका सिनोनिम्स होता है, रेमिटेबल भी इसका सिनोनिम्स होता है। तो रेमिट कर देना, माफ़ कर देना, कंडोलेबल, और ये आपका एग्जेक्टिव है तो उसी हिसाब से जो है एबल वर्ड आया है, और ये आपके एग्जेक्टिव का प्रतीक होता है। जब भी किसी के अंत में एबल आए तो ये आपके एग्जेक्टिव का प्रतीक होता है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वहाँ पे आता है जब आपका एल वाई आता है, और ये एल वाई जो होता है वो एग्जेक्टिव को और एडवर्ब दोनों को करता है। सो अनफॉरगिवेबल, अनजस्टिफेबल, मॉर्टल और इनडिफेंसिबल, ये भी जो शब्द है कुछ याद रख सकते हो इसके एंटोनिम के फॉर्म पे, और ये बहुत जनरल शब्द हैं। बिकॉज द प्रिंसिपल फेल्ड द बॉयज एंड कमिटेड ए वेनियल ऑफेंस ही ओनली गेव them a light punishment because the principal felt the boys had committed a venial offense। क्योंकि प्रिंसिपल को ऐसा महसूस हुआ कि भाई उसने जो ऑफेंस किया है वो वेनियल नेचर का है, मतलब माफ़ किए जाने योग्य है। ही ओनली गेव देम ए लाइट पनिशमेंट, इसलिए उन्होंने लाइट पनिशमेंट दिया, ज़्यादा हैवी पनिशमेंट नहीं दिया। तो ऑफेंस कैसा था, वेनियल नेचर का था, और वेनियल नेचर का मतलब ये हो गया कि माफ़ किए जाने योग्य। तो वेनियल नेचर का होना, माफ़ किए जाने योग्य होना। इसके बाद अगला शब्द है मिशोगाइनी, और ये शब्द आज तो मैं मानता हूँ कि बहुत आसान है। मिशो का मतलब हेटर होता है, गाइनी जो गाइन शब्द होता है वो स्त्री के लिए है। तो जो स्त्री जाति से द्वेष करते हैं उनको मिशोगाइनी बोलते हैं। एंड इंटेंस डिसलाइक ऑफ फीमेल्स, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, सेक्सिज्म, प्रीजुडाइस और ऑब्जेक्टिफिकेशन। और इसके जो एंटोनिम होगा मिसेंड्री। मिसेंड्री किसके लिए होता है, जो एंड्री वर्ड होता है ये पुरुष के लिए होता है। तो अगर आप स्त्री से हेट कर रहे हो तो इसका जो अपोजिट हो गया, इसका मतलब हो गया आप पुरुष से हेट कर रहे हो। फिलोगाइनी, फिलोगाइनी भी एक से होता है कि डायरेक्ट यहाँ पे बोला गया स्त्री जो है हेटर, और फिलो का मतलब लव, फिलो का मतलब होता है लव, फिलोगाइनी का मतलब ये हो गया कि स्त्री जाति से प्रेम। यूसेज देखिएगा, इन माई ओपिनियन आवर प्रोफेसर अलाउज हिज मिसोगाइनी टू गिव वुमेन लोअर ग्रेड्स देन मेन डिस्पाइट द वर्क क्वालिटी। इन माई ओपिनियन, मेरे ओपिनियन में जो हमारे प्रोफेसर हैं वो क्या करते हैं, वो अपने जो स्त्रियों से द्वेष है उसकी वजह से वुमेन्स को कम ग्रेड देते हैं कंपैरिजन टू मैन, और उनकी क्वालिटी को लेके यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का जो है लड़की को लेके जो है हिटर्स है, तो इससे आप याद रख सकते हैं। और बहुत ईजी सा शब्द है, मुझे पता है कि आप में से कम में 90% लोग इस शब्द को जानते हैं। सो आगे की क्लासेस में मैं ध्यान रखूँगा कि मैं जो शब्द ले रहा हूँ वो इस तरीके का हो, कुछ लाइक स्पर। अब में से बहुत सारे लोग स्पर को नहीं जानते होंगे। स्पर का मतलब वर्ब, इसका मतलब होता है उकसाना, स्टिमुलेट करना, प्रॉम्प्ट करना, इंड्यूस करना, इम्पेल करना। तो प्रॉम्प्ट जल्दी करना किसी चीज़ को, इंड्यूस आपको पता है, इम्पेल करना, इम्पेल करने का मतलब होता है एक तरीके से किसी चीज़ को, किसी काम को जल्दी करने के लिए व्यस्त करना। स्टिमुलेट करने का मतलब होता है कि कोई चीज़ के अंदर एनर्जी आ जाए और जल्दी हम उसे कराने की कोशिश करें। तो स्पर का मतलब टू मेक समथिंग हैपन फास्टर और सूनर। तो उकसाना बोलते हैं और उकसाना भी बोलते हैं, दो तरीके से हिंदी में लिखा जाता है, उकसाना और उस्काना। सो मैं कानपुर में रहता हूँ, कानपुर में जो है जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो उकसाना इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये मेरे जो जौनपुर में इस्तेमाल किया जाता था, और ये कानपुर में उस्काना शब्द इस्तेमाल किया जाता था। इन जनरल कानपुर में जो लोग भी बोलते हैं ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, उस्काना। उस्काना मतलब है कि आप किसी को जो है किसी काम को करने के लिए प्रेरित कर रहे हो। सो यूसेज इसका देखेंगे, द चांस टू विन ए स्कॉलरशिप शुड स्पर माई डॉटर इनटू स्टडिंग फॉर द कॉलेज एडमिशन टेस्ट। द चांस टू विन ए स्कॉलरशिप शुड स्पर, जो स्कॉलरशिप है उसे जीतने का जो चांस है वो स्पर करता है, वो क्या है, वो उकसा रहा है मेरी लड़की को, मेरी डॉटर को, इनटू स्टडिंग पढ़ने में, फॉर द कॉलेज एडमिशन टेस्ट, कॉलेज एडमिशन टेस्ट के लिए। इसके बाद अगले शब्द की तरफ मूव करेंगे, और अगला शब्द है क्लेमर। क्लेमर का मतलब होता है शोरगुल। जैसे आप यहाँ पे फिगर देख रहे हो, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ये क्या कर रहे हैं, चिल्ला के अपनी आवाज़ रख रहे हैं, टू डिमांड समथिंग लाउडली। तो जब आप चिल्ला के या लाउडली, जैसे आपको पता होगा कि अभी आरबी एसएससी वाले बच्चों का जो है लड़ाई और फाइट चला हुआ था गवर्नमेंट के खिलाफ, तो उन्होंने क्या किया, बहुत क्लेमर मचाया, लेकिन कैसे, डिजिटली क्लेमर मचाया हुआ है। सो डिमांड करना, कॉल करना, बे करना। बे बेसिकली क्या होता है कि ये बार्क करने के लिए आता है, भौंकने के सेंस में आता है, हाउल करने के सेंस में आता है। तो कहने का मतलब है कि अब जैसे आपके डॉग हो गया, डॉग किस तरीके से जो आपसे डिमांड करेगा, जब भी रोटी आजू बाजू ले जाते हो तो वो आवाज़ करके डिमांड करता है। तो इसी सेंस में बे लिया गया है। और बे मतलब खाड़ी भी होता है, तो यहाँ खाड़ी की बात नहीं हो रही। बे जो शब्द है ये वर्ब के हिसाब से आया है, और इसको कैसे याद रख सकते हो, बे करना मतलब बार्क करने से याद रख सकते हो। कुत्ता जो है बार्क करके, बे करके जो है अपनी जो है डिमांड रखने की कोशिश करता है। इसी तरीके से एंटोनिम्स है विस्पर करना, मरमर करना, साइन करना।
तो विस्पर मुरमुराना, मरमर मतलब बहुत धीमी आवाज़ में बात करना, या तेज़ बात कर रहे हैं धीमे, तो एंटोनिम हो गया। एज सुन एज द पीपल लर्न अबाउट द लिटिल बॉयज मर्डर दे आर गोइंग टू क्लेमर फॉर जस्टिस। यहाँ पे देखो बात ये हो रही है कि जैसे ही लोगों ने ये सुना कि एक छोटे से बच्चे की मृत्यु हो गई है, वो क्या है, जस्टिस के लिए डिमांड करने गए। इसके बाद अगला शब्द है हमारा इंट्रेंस्ड। इंट्रेंस्ड का मतलब होता है गहराई से समाया हुआ। टू एस्टेब्लिश एन एटीट्यूड, हैबिट और बिलीफ सो स्ट्रांगली दैट इट इज़ नॉट लाइकली टू चेंज। मतलब इस तरीके से जो है अंदर घुस जाना कि वो चीज़ें बाहर निकले ही निकले ना। तो एक चीज़ तो आप समझिए कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या है ना, जो सीजीएल की प्रिपरेशन की थॉट है ना, उसको इंट्रेंस्ड कर लेना चाहिए अपने अंदर इस तरीके से समाहित कर लेना चाहिए, उसका रूट इतना दिमाग जहन सब में बैठ जाना चाहिए कि बगैर रिजल्ट के बाहर नहीं आना चाहिए। सो इनग्रेंड करना या एस्टेब्लिश करना या डीप रूटेड, कोई चीज़ इंटरेस्ट है मतलब कोई चीज़ डीप रूटेड है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि कोई चीज़ इंटरेस्ट है, इसका मतलब है डीप रूटेड है। और इसका अगर मैं बात करूँ एंटोनिम की, तो इर्रेजोल्यूट है, चेंजेबल है, टेम्परेरी है। और कोई चीज़ टेम्परेरी नहीं है, इंटरेस्ट है मतलब परमानेंट फिक्स हो गया है। तो डीप रूटेड, इंटरेस्ट, ये दोनों काइंड ऑफ आपको याद करने में मदद करेगी। कोई चीज़ इंटरेस्ट है, इसका मतलब है डीप रूटेड है। इसके बाद इसके यूसेज की बात करें, फ्रस्ट्रेटेड द पेंटर हैड मूव्ड ऑन एंड प्रिपेयर टू इंटरेस्ट हरसेल्फ इन अनदर प्रोजेक्ट। फ्रस्ट्रेटेड द पेंटर, फ्रस्ट्रेटेड होने के बाद पेंटर ने क्या काम किया, मूव कर लिया और प्रिपेयर किया अपने आप को इंटरेस्ट करने में, कहाँ पे, हर सेल्फ इन अनदर प्रोजेक्ट, दूसरे प्रोजेक्ट में अपने आप को इंटरेस्ट किया, अपने आप को डीप रूट करने की कोशिश की ताकि अपना पूरा का पूरा मन वहाँ पे बना सके, काम कर सके। ठीक है, इसके बाद अगले शब्द की तरफ मूव करते हैं। ये है हमारा जर्मेन। जो जर्मेन शब्द है, जर्मेन बहुत आसान सा शब्द है, ये एग्जेक्टिव है। इसका मतलब होता है जर्मेन होना मतलब अनुकूल होना, उपयुक्त होना, मुनासिब होना, रिलेटिंग टू ए सब्जेक्ट इन एन अप्रोप्रिएट वे। तो सुटेबल होना, जर्मेन है कोई चीज़, इसका मतलब है सुटेबल है। जर्मेन है तो इसका मतलब है सुटेबल है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि कोई चीज़ जर्मेन है, कोई चीज़ सुटेबल है, क्योंकि ये डिफिकल्ट वर्ड, ये इजी वर्ड, तो डिफिकल्ट वर्ड को इजी वर्ड के साथ आप मिक्स करके याद कर सकते हो कि कोई चीज़ जर्मेन है तो कोई चीज़ सुटेबल है, कोई चीज़ रेलिवेंट है, कोई चीज़ प्रॉपर है, कोई चीज़ अप्रोप्रिएट है। कोई चीज़ आपका जर्मेन है, इसका मतलब सुटेबल है, कोई रेलिवेंट है, प्रॉपर है, अप्रोप्रिएट है। और इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, अनअप्रोप्रिएट हो जाएगा, अनसुटेबल हो जाएगा, इम्प्रॉपर हो जाएगा। I do not have to answer your question because they are not germane to the case. I do not have to answer. मुझे आपके जो है आंसर देने की ज़रूरत नहीं है आपके क्वेश्चंस की, बिकॉज वो जो है इस केस से जो है जर्मेन नहीं है, मतलब इस केस से सुटेबल नहीं है, इस केस के लिए रेलिवेंट नहीं है, इस केस के लिए प्रॉपर नहीं है, इस केस के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। आप कुछ भी कह सकते हो, जर्मेन बोल सकते हो, सुटेबल बोल सकते हो, रेलिवेंट बोल सकते हो, अप्रोप्रिएट बोल सकते हो और प्रॉपर बोल सकते हो। अगर कोई चीज़ जर्मेन नहीं है, मैं फिर से याद हो जाना चाहिए, क्योंकि मतलब शब्द भी ऐसा है कि याद भी हो जाए यहीं खड़े खड़े। जर्मेन नहीं है मतलब सुटेबल नहीं है, मतलब रेलिवेंट नहीं, प्रॉपर नहीं, अप्रोप्रिएट नहीं है। इसके बाद अगले शब्द की तरफ मूव करेंगे और अगला शब्द है बीफडल्ड। बीफडल्ड का मतलब ये होता है कि बहुत यार कंफ्यूज होना, बीफडल्ड होना। जैसे ये फिगर देख रहे हो, ये फिगर ऐसा है कि देखो ये बंदा है और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्या बोला जा रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जब आप बीफडल्ड होते हो तो मतलब आप कंफ्यूज होते हो, ठीक है, आप पजल्ड होते हैं, आप मडल्ड होते हो, एडल्ट होते हैं, बेविल्डर्ड होते हो। कंफ्यूज होते हो, मडल्ड होते हो, एडल्ट होते हो, बेविल्डर्ड होते हो। इन सभी शब्दों का मतलब बेसिकली है क्या, इन सभी शब्दों का मतलब बेसिकली कंफ्यूज होना, चीज़ों का समझ में ना आना। ये सारे के सारे शब्द आपको याद रखने पड़ेंगे। सब अच्छे शब्द हैं, बेविल्डर्ड अच्छा शब्द है, एडल्ट अच्छा शब्द है, मडल्ड अच्छा शब्द है, और एक जो शब्द आपको याद है वो है कंफ्यूज्ड। तो आप बिफडल्ड हो, मडल्ड हो, एडल्ट हो, बेविल्डर्ड हो, इसका मतलब है आप कंफ्यूज्ड हो। तो कैसे याद रखोगे, चारों के सारे शब्द आप याद रख सकते हो, बिफडल्ड होना, मडल्ड होना, एडल्ट होना, बेविल्डर्ड होना। इसका मतलब यह है कि आप कंफ्यूज्ड हो। और इसके बाद बात करेंगे यूसेज की। इवन विथ माई प्रोफेसर्स हेल्प आई वॉज स्टिल बिफडल्ड बाई द कॉम्प्लिकेटेड केमिस्ट्री फार्मूला। इवन विथ माई प्रोफेसर्स हेल्प मतलब मेरे प्रोफेसर की मदद करने के बाद भी मैं क्या हूँ, बिफडल्ड हूँ, मैं कंफ्यूज्ड हूँ कॉम्प्लिकेटेड केमिस्ट्री फार्मूलाज को लेके। तो ये रहे जो है आज के शब्द, और ये आपके सामने थोड़ा सा जो है क्विज है। परफरविड, एफरेंट, मिसोगाइनी, क्लेमर, इंटरेस्ट, जर्मन, बीफडल्ड, और आपके पास ऑप्शन है ऑफ एंड, डिजायरियस, बे, प्रेजुडाइज, अप्रोप्रिएट, एडल्ट, एस्टेब्लिश्ड। अगर इस वोकैब सेशन को आप चाहते हो कि प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू किया जाए और बेहतर बनाया जाए, तो एक तो सुझाव नीचे मेंशन कीजिए, और क्विज का जवाब आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है, ताकि मुझे पता चले कि आप ये शब्द पढ़ पा रहे हो और शब्दों को सही से मैच करा पा रहे हो। इसमें से मैं एक दो चीज़ें और लेने की कोशिश करूँगा जो है, और ये जो कोशिश होने वाली है, एक तो मैं लेके आने वाला हूँ आप लोगों को रूट वर्ड ऑफ द डे। इसी सीरीज में मैं ऐड ऑन करूँगा मंडे से रूट वर्ड ऑफ द डे, रूट वर्ड ऑफ
द डे। इससे क्या होगा कि कुछ ही दिनों में आप देखोगे कि बहुत सारे शब्द रूट वर्ड से सीख लोगे, क्योंकि रूट वर्ड से चीज़ें सीखना बहुत ज़्यादा आसान है और इसी में मैं इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। और ये रूट वर्ड से जो भी मैं शब्द लेके आऊँगा, मैं कोशिश करूंगा ये कि आपके एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के रेलेवेंट हो सारे के सारे शब्द। और इसी सेशन में मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको इस तरीके के वोकैब सिखाऊं कि आपके एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत बेहतर हो पाए। सो आज का सेशन देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।